दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू डिलीवरी के बाद मेरे बेटे के साथ मत सो जाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अमन ऑफिस से आया ही था। माँ सुहानी क्या कर रही हैं? जग रही हैं। मैं उससे मिल आऊं? हाँ बेटा, जग रही हैं, जाओ मिल लो। अमन हाथ मुंह धोकर अंदर कमरे में चले गया, जहां पर उसकी पत्नी अपने 10 दिन के बेटे के साथ अपनी डिलीवरी का समय निकाल रही थी। अंदर कमरे में से दोनों बेटे बहू की हंसने की आवाज आने लगी। बाहर अमन के माँ बाप रमा और कैलाश जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आपको याद है जब अमन हुआ था तब हमारे साथ क्या हुआ था? कैलाश जी बोले। हाँ हाँ भाई, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। अपने ही घर में शोर बन गया था। मैं तो वैसे पूरा किस्सा सुनाओ, मेरी तो यादें धुंधली हो गई हैं, तुम ही जरा याद दिलाओ। और रमा जी अपनी उन मिट्टी यादों के खजाने में से मधुरता निकालने उनमें खो गई। आज के जमाने में जहां अमन का सुहानी से इस समय में मिलना बहुत ही मामूली बात है, यही बात उनके जमाने में बहुत बड़ी हुआ करती थी और हमारे घर में तो नामुमकिन ही था। रमा घर की सबसे छोटी बहू थी और फिर पहली बार में ही पोता हो जाना। दादी सास की तो वह लाडली बन चुकी थी। हर वक्त उसका बहुत ध्यान रखा जाता था और जापे के समय में तो दादी सास पहरेदारनी बनकर ही उसके पास बैठा रहा करती थी। उस समय आदमियों को बच्चे वाले के कमरे में प्रवेश देना वर्जित था, फिर चाहे वह उसका पति ही क्यों न हो। उनके घर में मानना था कि अंदर रहकर औरत का रूप बहुत निखर जाता है। ऐसे में उस के पति की उसकी नजर लग सकती है। 40 दिन तक पति को अपनी पत्नी से मिलने ही नहीं देते थे। 20 दिन निकल चुके थे। कैलाश जी ने रमा को अमन होने के बाद देखा तक नहीं था। अगर कैलाश जी को अमन से मिलना होता था तो उससे बहुत ही अच्छे से उड़ा लिपटा कर बाहर लाकर मिलवा दिया जाता था, लेकिन रमा जी से मिलने की इजाजत तो उन्हें थी ही नहीं। शादी के बाद इतने दिनों में कभी भी रमा कैलाश जी आपस में इतने बड़े समय के लिए दूर नहीं रहे और अभी तो 20 दिन ही निकले थे। 20 दिन और बाकी थे। ऐसे में अब उनसे ये वीर्य वेदना सही नहीं।
जा रही थी। मोबाइल का जमाना था, नहीं कि वीडियो कॉल से ही बात कर लेते। फोन भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। दादी जी का मानना था कि इन 40 दिनों में औरत को केवल आराम ही करना चाहिए और अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि वह आगे घर के काम और बच्चे को अच्छे से संभाल सके। बाहर की दुनिया से उसे पूरा ही काट दिया जाता था। रमा भी अपने पति को देखने के लिए तरस चुकी थी। आखिर में रमा ने ही कोई तिकड़म लगाने की सोची। उस दिन जब उसकी जेठानी की बेटी उससे मिलने आई तो उसने उससे कहा, तेरे सासा को संदेशा दे देना, रात को जब सब सो जाए तब खिड़की के रास्ते से मुझसे मिलने आ जाए। दादी जब तक सो जाती हैं 5 मिनट के लिए आकर अपना चेहरा तो दिखा दे। सासा तक उसका संदेशा पहुंच गया। 11 बजते ही खिड़की के रास्ते से कैलाश जी रमा के कमरे में घुस गए। कमरे में मध्यम रोशनी हो रही थी। इतने दिनों बाद एक दूसरे को देखकर रमा से रहा ही नहीं गया और वह उठकर कैलाश जी के गले लग गई। कैलाश जी ने भी उसको अपनी बाहों में भर कर उसे प्रेम से सराबोर कर दिया। कैसी हो तुम? कैलाश जी ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। नींद आ जाती है, कहाँ आती है? तुम्हारे बिना तो जैसे नींद का नामो निशान ही नहीं रहा। अभी तो और 20 दिन दादी तुम्हें मुझसे दूर रखने वाली है। दोनों ने मुश्किल से 2 मिनट बात करी होगी कि अचानक अमन उठ गया और रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनते ही दादी सास जो रमा के पास ही वहीं रखवाली के लिए पलंग के नीचे ही बिस्तर लगाकर सोती थी, उठकर बैठ गई। क्या हुआ रे बहुरिया, ये अचानक से रोने क्यों लगा? हाँ देखती हूँ दादी, शायद उसने बिस्तर गीला कर दिया। दादी की आवाज सुनते ही कैलाश जी चुपचाप बिस्तर के नीचे छिप गए। वे दोनों तो अब डर के मारे कांपने लगे। दादी की नींद उड़ चुकी थी और वह उठकर रमा के बिस्तर पर आकर बैठ गई। अरे बहुरिया, इतनी तेज सर्दी में भी तेरे पसीने कैसे आ रहे हैं? इतनी सर्दी में भी ये चेहरा एकदम गीला हो रहा है। क्या हुआ, कुछ बात है? नहीं नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही थोड़ी नींद पूरी नहीं होती ना आजकल। हाँ सो तो है। रमा जितनी देर अमन को संभालती रही उतनी देर दादी माँ अपने पुराने किस्से कहानियाँ सुनाती रही और कैलाश जी बिस्तर के नीचे ही छुपे रहे। उनकी हालत तो घर में किसी सिपे शोर बराबर हो रही थी। जैसे ही दादी सोने को उठने को हुई
और जाकर अपने बिस्तर पर लेटी। मारे हड़बड़ाहट के कैलाश जी खिड़की के रास्ते से भागने को खड़े हुए। जल्दबाजी में कैलाश जी से दादी के किनारे रखा पानी का जग उनके कदमों से टकराकर दादी पर गिर गया। अपने ऊपर अचानक से आए इतने सारे पानी से दादी बौखला गई और तेज चिल्ला पड़ी। उधर कैलाश जी खिड़की के रास्ते से बड़ी तेज भागे। दादी किसी इंसान की झलक देख चुकी थी। दादी ने घर में इतना हंगामा मचाया कि घर का एक एक सदस्य जमा होकर रमा के कमरे की तरफ आ गया। किस गैर जिम्मेदार इंसान ने खिड़की खुली छोड़ दी? अभी यहाँ से कोई शोर गया है, जरूर मेरे मुन्ने को नुकसान करने के इरादे से आया होगा। शोर की बात सुनते ही सभी घरवाले घबरा गए। इतने में अपने कमरे में से बाहर निकलने का नाटक करते हुए कैलाश जी आ गए। उनकी और अपनी बहू रमा की हालत देखकर सास भी समझ गई थी कि कमरे में कौन आया था। अब सासू माँ को हंसी छूट रही थी और इधर दादी माँ का पारा बहुत तेज हो रहा था। दादी जी अब सीआईडी का रूप ले चुकी थी। जहाँ तहकीकात होती तो सारा मामला खुल ही जाता। ऐसे में सास ने बात संभालते हुए कहा, अरे मम्मी जी, जरूर कोई बिल्ली आ गई होगी। बहू किसे बेवकूफ बना रही है। मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है, कोई जानवर नहीं था। और दादी की नजर कैलाश जी के पैरों पर चली गई। उनकी पैंट पर पानी के छींटे लगे थे। दादी देखते ही सारा नजारा समझ गई और तेज फुर्ती से चल कर कैलाश जी का हाथ पकड़ लिया। क्यों रे छोकरे, ये तेरी ही हरकत थी ना, रहा नहीं जाता अपनी बीवी से दूर। कैलाश जी बेचारे शक पका गए। पूरे परिवार के सामने इतनी खिल्ली उड़ने पर तो कहे जो इंसान घबरा जाए। अब बेचारे क्या कहते, उनकी चोरी तो अब पकड़ में आ चुकी थी। उन्होंने बात संभालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन दादी के सामने एक ना चली। उस दिन दादी ने अपने पोते को खूब डांट लगाई। नजरे नीची करके सुनने के अलावा कैलाश जी के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि दादी के सामने बोलने की हिम्मत किसी में ना थी। अब दादी कैलाश जी को कमरे के आस पास भी फटकने ना देती। अब तो वह गेट के पास ही अपना बिस्तर लगाकर सोने लगी और खिड़की पर भी उन्होंने ताला लगा दिया। बिल्ली तो छोड़कर कोई मच्छर भी अब कमरे में नहीं घुस सकता था। यादों के झरोखे में से बाहर निकलकर रमा और कैलाश जी ने साथ में तेज ठहाके लगाए। इतने में ही अमन भी आ गया। क्या हुआ माँ, बाबूजी, क्या बात हुई? इतनी प्रसन्नता की कोई खास वजह, बस बेटा यादों के झरोखे
मिटी यादें आज वापिस से आंखों के सामने साल चित्र बनकर उभर गई थी। माँ मुन्ना जगा हुआ है, आपकी बहू बुला रही है साथ में सेल्फी लेने के लिए। रमा और कैलाश जी सोच और समय के इस अंतर पर हंसने लगे। सच है दोस्तों, मिठी यादें कभी जहन से नहीं निकलती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर